दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ रोजाना कार में बैठकर ऑफिस जाया करती है। दोस्तों, आगे सिग्नल पर लाल बत्ती पर जब उनकी गाड़ी रुक जाती है तो कुछ भीख मांगने वाले लोग उनकी गाड़ी को आकर घेर लिया करते हैं। दोस्तों, उसी में से एक 8 साल का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम बच्चा उनकी गाड़ी के पास आया करता था। वो कभी फूल बेचता तो कभी पेन बेचता तो कभी गुब्बारे बेचा करता था। दोस्तों, उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला को पसंद आने लगती हैं। वह महिला उस बच्चे को दुलारने लगती है, पसंद करने लगती है। दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। जब महिला को पता चलता है कि वह बच्चा कोई और नहीं, उसी का वो बेटा है जिसे जन्म देने के कुछ साल पहले उसे छोड़ना पड़ गया था। दोस्तों, क्या मजबूरी थी कि उस बच्चे को उस महिला को छोड़ना पड़ा था। आज वह बच्चा 8 साल बाद इस तरह रोड पर भीख मांग रहा है। दोस्तों, जब एक्सीडेंट वाली बात उसके पति को पता चलती है कि मेरी पत्नी का शादी से पहले ही एक लड़का था, तो क्या होता है। दोस्तों, यह कहानी माँ और बेटे की भावुक कर देने वाली कहानी है, जो कहीं न कहीं आपके आंखों से भी आंसू जरूर निकलेंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई से नई घटनाएं लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में विवेक अपनी पत्नी संजना के साथ रहा करता था। वहीं सदर में उनका मकान था और नेहरू प्लेस में उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी कंप्यूटर लैपटॉप की। दोस्तों, वो अपने घर से रोजाना नेहरू प्लेस दुकान के लिए जाया करते थे। आगे सिग्नल पर जब उनकी गाड़ी रुकती थी तो वहीं कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े उनसे भीख मांगने उनकी गाड़ी के पास आ जाया करते थे। कोई उनकी गाड़ी का कांच साफ करने लगता तो कोई पैसे मांगने लगता। दोस्तों, उसी में से एक 8 साल का बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा बच्चा, वह एक गुब्बारे बेच रहा था। वह संजना के पास आता है और कहता है, आंटी जी, आप गुब्बारे ले लीजिए। लेकिन संजना कहती है, बेटा, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं गुब्बारे किसके लिए लूं। दोस्तों, संजना 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। तब संजना कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे गुब्बारे ले तो लूं, लेकिन जब तक मेरा बेटा होगा तब तक तुम्हारे गुब्बारे फूट जाएंगे। तब वह लड़का कहता है, नहीं आंटी जी, नहीं फूटेंगे, अगर आप नहीं फोड़ेंगी तो नहीं फूटेंगी। तब संजना कहती है, बेटा, तुम बहुत प्यारे हो, लाओ तुम्हारा एक गुब्बारा ले लेती हूँ। और उसको संजना 50 रुपए दे देती है। इसी तरह से रोजाना जब संजना की गाड़ी रुकती तब वह बच्चा संजना के पास दौड़ कर आ जाता और अगले दिन वह पेन बेच रहा था। जब संजना उस बच्चे को देखती है तो कहती है, बेटा, आज क्या बेच रहे हो। तब वह लड़का कहता है, आंटी जी, आज पेन बेच रहा हूँ, पेन ले लीजिए। तब संजना कहती है, बेटा, मुझे पेन का तो कोई काम है नहीं, लेकिन लाओ मैं ले लेती हूँ। 20 रुपए का 5 पेन वह लड़का बेच रहा था। संजना उसे 100 रुपए दे देती है और वो लड़का खुश होकर वहां से चला जाता है। संजना और उस लड़के के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। संजना उस लड़के को बहुत पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह 8 साल का बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम बच्चा था। दोस्तों, इसी तरह से यह सिलसिला चल रहा था। लेकिन अगले दिन जब संजना उस सिग्नल पर आकर रुकती है तब वह लड़का दिखाई नहीं देता। तब वह और जो बच्चे होते हैं उनको बुलाकर पूछती है कि बेटा, आज वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। तब वो बताते हैं कि आंटी जी, उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, उसका सर फट गया है, उसकी बुआ उसको लेकर हॉस्पिटल गई हैं। संजना काफ़ी घबरा जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। जो मुझसे हो सके हम लोग उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। तब उसका पति कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से अकेले दुकान चला जाता हूँ, तुम जाओ। तब दोस्तों, संजना उन बच्चों से कहती है, क्या तुम उस लड़के का घर जानते हो। तब वो लोग कहते हैं, हाँ आंटी जी, हमारे बगल में ही उसका घर है। तब संजना उन बच्चों को अपने साथ लेकर एक टैक्सी से उसके घर जाती है। दोस्तों, जब संजना उस बच्चे के घर पहुंचती है तब वहां एक बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान और परेशान हो जाती है और वह बूढ़ी औरत संजना से कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे रजत को मैं नहीं बचा सकी। दोस्तों, जब इतना संजना सुनती है कि वह कोई और नहीं, मेरा ही बच्चा था, मेरा ही लड़का, मेरा ही रजत था, तब वह फूट फूट कर रोने लगती है।
तब संजना उस बूढ़ी औरत को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, वह मेरा रजत ही था, मैं अपने बेटे को पहचान नहीं सकी। मैं कितनी अभागन हूँ कि आज मेरा बच्चा 8 सालों बाद रोड पर भीख मांग रहा है। दोस्तों, वह सर पटक पटक कर वहीं रोने लगती है। तभी संजना कहती है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा रजत। दोस्तों, तब उसकी सास कहती है, बेटी उसको उसकी बुआ हॉस्पिटल लेकर गई हैं। तब और औरतें जब वहाँ खड़ी होती हैं, वह संजना को रोते हुए देखकर कहती हैं कि ये औरत कौन है। तब वह संजना की सास उनसे कहती है कि यह रजत की माँ है। तब वो औरतें कहती हैं कि ये इतनी वीआईपी औरत है, इतने अमीर घर की है रजत, जो कि इनका लड़का भीख मांग रहा है, फटे पुराने मैले कुचले कपड़ा पहने हुए, ये इनका बेटा कैसे हो सकता है। तब संजना की सास बताती है कि नहीं, ये इसी का बेटा है। कुछ सालों पहले इसने उस बच्चे को छोड़कर यह अपने घर चली गई थी। दोस्तों, फिर वो औरतें सब तैयार होती हैं और संजना को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। जब हॉस्पिटल संजना पहुंचती है, तब उसकी बुआ संजना को देखकर पहचान जाती है और पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं और संजना को मना करते हैं कि अभी आप रजत से नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, वो आईसीयू में है, अभी बोल नहीं पा रहा, जब होश आएगा तब आप मिल लेना। तब संजना और उसकी सास और उसकी ननद हॉस्पिटल में बैठकर रजत के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, तभी संजना का पति संजना के मोबाइल में फोन करता है और कहता है, जो तुमसे हो सके मदद करके चली आओ, बहुत टाइम हो गया। ये दिल्ली शहर है, यहाँ रोजाना ऐसा होता रहता है। अगर तुम एक लोग को ऐसे लेकर चलोगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तुमसे जो हो सके उसकी मदद कर कर चली आओ। उसके वहाँ माता पिता होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, वो सब उसकी देख रेख कर लेंगे। तब संजना कहती है, ठीक है। इतना कहकर वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, उस बच्चे को होश आ गया, आप लोग मिल लीजिए। संजना जब इतना सुनती है तो वह दौड़कर रजत के पास जाती है और उसको देखकर तुरंत रजत कहता है, आंटी जी आप यहाँ आ गईं। तब संजना उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। संजना उसको दुलारने लगती है, चूमने लगती है, उसको अपने सीने से लगा लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं। उसके शरीर में पट्टी बंधी हुई थी कि बच्चे से ज़्यादा बात मत कीजिए, अभी होश आया है, अभी धीरे धीरे आप लोग मिलते रहिए। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और संजना वहाँ बाहर आकर बैठी रहती हैं। कुछ देर बाद उसका पति फिर संजना के मोबाइल में जब फोन लगाता है तो संजना का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है और उसका पति काफ़ी परेशान होने लगा था। फिर इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज कर कर संजना उस बच्चे को लेकर और अपनी सास के साथ संगम विहार कॉलोनी के पास चली जाती हैं। वहीं रजत रहा करता था। दोस्तों, तो जानते हैं कि संजना को ये लड़का कैसे हुआ था। दोस्तों, संजना अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहा करती थी। ये बात है 2005 की। संजना जब 18 साल की हुई तब संजना को लखनऊ में ही रहने वाले एक राजू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। संजना अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर उस लड़के से शादी कर लेती है, जो कि संजना के माता पिता काफ़ी मना करते हैं कि बेटा उससे शादी मत करो, वो काफ़ी शराबी है और जुआड़ी है और वो गैंगस्टर भी है। दोस्तों, संजना नहीं मानी, उस राजू नाम के लड़के से संजना शादी कर लेती है और उसी के घर में जाकर रहने लगती है। तब दोस्तों 1 साल बीतते हैं, तब संजना को एक बेटा होता है और वह राजू नाम का आदमी काफ़ी शराबी और काफ़ी जुआड़ी होता है। वह कहीं मुठभेड़ में मारा जाता है। जब संजना 2 साल के अंदर ही विधवा हो जाती है, तब संजना के माता पिता कुछ दिन बाद संजना के ससुराल आते हैं और संजना से कहते हैं, बेटी अभी तुम्हारी बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, चलो हमारे साथ रहो, कुछ दिन बाद तुम्हारी हम दोबारा शादी कर देंगे। लेकिन संजना कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पति तो ख़त्म हो गया, उनका एक यही बच्चा है, उनकी एक यही निशानी है, इसी के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। तब दोस्तों राजू के जो माता पिता होते हैं वो संजना को काफ़ी समझाते हैं कि बेटी अभी तुम्हारा जीवन बहुत है, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, तुम्हारे माता पिता सही कह रहे हैं, तुम अपने माता पिता के साथ उनके घर चली जाओ, ये हमारा राजू है, हमारे राजू की निशानी है, हम इसे ही राजू समझकर पाल लेंगे, तुम जहाँ रहो खुश रहो,
हम तुम्हारे बेटे को हमेशा खुश रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन दोस्तों संजना अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन बस वो अपने बेटे को गले लगाकर मिलकर वो अपने माता पिता के साथ लखनऊ चली आती है। संजना को जब उसके माता पिता लेकर चले जाते हैं, इधर संजना के सास ससुर रजत की खूब देखभाल करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों संजना के ससुर की डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। तब संजना की सास और रजत ही घर में अकेले बसते हैं। संजना की सास उस बच्चे का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रही थी। तभी संजना की ननंद दिल्ली में रहती थी। वह एक दिन आती है और अपने माँ को और रजत को कहती है कि तुम लोग मेरे साथ दिल्ली चलो, जो मैं खाऊंगी वही तुमको खिलाऊंगी और साथ में रहेंगे और रजत की मैं देखभाल भी करूंगी। दोस्तों इतना कहकर वह रजत को और अपनी माँ को लेकर दिल्ली चली आती है और दिल्ली में वो संगम विहार कॉलोनी के पास रहा करती थी। दोस्तों इधर संजना अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने एक दिल्ली में रहने वाले विवेक नाम के लड़के के साथ संजना की शादी कर दी। संजना उसके साथ दिल्ली में रहने लगी, लेकिन उसके जीवन में जो पिछली बातें थी उसके बारे में उन्होंने उनसे कुछ नहीं बताया कि हमारी बेटी का ब्याह हो चुका है, उसका एक लड़का भी है। इसके बारे में उन्होंने उन लड़कों वालों से कोई बात नहीं की, ना ही कोई बात बताई। वो लोग शादी कर कर दिल्ली चले जाते हैं। संजना अपने पति के साथ विवेक के साथ वहीं दिल्ली में रहने लगती है और संजना के पति का नेहरू प्लेस में एक मार्केट में दुकान होती है कंप्यूटर की, लैपटॉप की। वो वहीं दोनों पति पत्नी ऑफिस में ही काम करने लगते हैं। उन्होंने 2-3 लेबर भी रखे थे। उनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा था। इधर जो संजना की ननद होती है उसका पति भी काफी शराबी होता है। वह किसी न किसी दिन संजना की ननद को मारता रहता, कूटता रहता था और उसकी अपनी सास को भी वह गाली ओली देता था। अब संजना का बेटा जो रजत था वह 8 साल का हो चुका था। वह और जो बच्चे थे वहाँ उनको वह देखता था कि ये लोग रोड पर जाते हैं और शाम को काफ़ी पैसे लेकर आते हैं। तब वह भी अपने दादी से कहता है, दादी मैं भी इन लोगों के साथ जाऊंगा और पैसे मांग कर लाऊंगा। तब उसकी दादी कहती है, नहीं बेटा तुम पैसे नहीं मांगोगे, तुम भीख थोड़ी ना मांगने जाओगे। तब वह कहता है, नहीं दादी, और ये लोग जाते हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, उससे पैसे मिल जाते हैं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं सामान खरीद कर कुछ ना कुछ बेचूंगा। तब उसकी दादी उसको कुछ पैसे देती हैं और उसी पैसों से वह गुब्बारे, पेन, फूल खरीदता है और उन्हीं को वह सिग्नल पर बेचता है। दोस्तों इसी तरह से फिर संजना की मुलाकात उस बच्चे से हो जाती है और अब संजना उस बच्चे को लेकर रजत के दादी के घर में ही रहने लगती है। जब संजना का पति काफी परेशान होता है और उस संजना का फोन नहीं लगता तो वह उसी सिग्नल पर जाता है और जो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों के सहारे वह रजत के घर पहुंच जाता है। जब वहां जाकर देखता है कि संजना उस बच्चे को अपने गले से लगाए बैठी हुई है, जब उसका पति वहां जाकर देखता है तब उसको पता चल जाता है कि यह कोई और नहीं संजना का ही बेटा है। तब वो उसका पति संजना से कहता है, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ छल किया है। तुम लोगों ने हमसे पहले नहीं बताया कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी, तुम्हारा एक बेटा भी था, तुम लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। इतना कहकर वो वहां से अपने घर चला आता है। जब संजना के पति को यह सब बातें पता चल जाती हैं तो वह संजना का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और अपने घर में परिवार में सबको बताता है कि इन्होंने हमसे छल किया है और संजना का नंबर सब लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। फिर कुछ दिन तक संजना उसी घर में रहने लगती है। वह अपने बेटे को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसकी दुनिया अब अलग हो चुकी थी। अब वह अपने बेटे के साथ ही अपने सास के साथ, अपने ननद के साथ वहीं रहने लगती है। दोस्तों फिर कुछ दिन बाद संजना का पति और उसके माता पिता संजना के पास आते हैं और संजना उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब संजना के माता पिता कहते हैं, बेटी तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो घर चलो। तब संजना कहती है, नहीं माँ जी, अब मेरी दुनिया अलग है, अब आप तो सब सच्चाई जान चुके हैं, अब आप लोग मुझे नहीं रखेंगे। तब उसके माता पिता कहते हैं, नहीं बेटी, जो हो गया सो हो गया, तुम भी चलो और अपने बेटे रजत को भी हमारे साथ अपने घर ले चलो, वहीं ये भी रहेगा और इसकी दादी को भी
अपने साथ ले चलो, क्योंकि रजत अपनी दादी के बिना भी नहीं रहेगा, तुम सब लोग चलो। तब संजना अपने पति की ओर देखती है और कहती है, आप। तब उसका पति कहते हैं, जब तुम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती तो तुम सोचो मैं तुम्हारे बिन कैसे रह सकता हूँ। तुम भी चलो और अपने बेटे को ले चलो और अपनी माँ को भी ले चलो, हम लोग साथ में रहेंगे। दोस्तों, इतना कहकर संजना फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति को गले से लगा लेती है और सब पूरा परिवार मिलकर वो संजना के ससुराल चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह माँ बेटे की कहानी कैसी लगी आपको? यह दिल्ली की कहानी है। अभी सब लोग दिल्ली में ही ये रह रहे हैं और अब पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, यह माँ बेटे की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं, नई नई कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।